नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में बात की। आज की क्लास में हम जैन धर्म और महावीर स्वामी के जीवन व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन शब्द जिन से मिलकर बना है, जिसका अभिप्राय होता है जीतने वाला, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हो उसके लिए जिन का प्रयोग होता है और उसी के आधार पर जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और ये जो 24 तीर्थंकर हैं, इन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाले मुख्य अनुयायी हम उन्हें कह सकते हैं। पहले जो तीर्थंकर है वो रहे हैं ऋषभदेव, और ऋषभदेव के बारे में वैदिक काल में भी के साहित्य में भी इनकी जानकारी मिलती है। तो अनेक जैन अनुयायियों का ये मानना है कि इस जैन धर्म की शुरुआत बहुत प्राचीन समय से ही हो चुकी है। तो कोई ठोस सबूत तो नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल से भी पहले ही इस धर्म का उदय हो चुका था। तो इसके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को माना गया है, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांड। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। इसके बाद मैंने 23वें तीर्थंकर लिए हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखें ये पहले तीर्थंकर है, ये दूसरे। पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर रहे हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह रहा है सर्प। ठीक है, ध्यान रखें। पार्श्वनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में स्त्रियों को आने की अनुमति दी थी। उससे पहले तक के जो तीर्थंकर थे उनके अनुसार जैन धर्म में स्त्रियों को नहीं आने दिया जाता था, लेकिन पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जिन्होंने स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन्हें जो ज्ञान था वो संवेद पर्वत पे हुआ था, ये भी आप याद रखिए। संवेद पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो 24वें तीर्थंकर हैं वो है महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। पार्श्वनाथ की अगर हम बात करें तो पार्श्वनाथ के द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई। टोटल 4 शिक्षाएं किसके द्वारा दी गई हैं? पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई हैं। और वो चारों हैं सत्य, यानी हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, अहिंसा, हिंसा का मार्ग नहीं अपनाए, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना चाहिए, और अपरिग्रह यानी धन का संचय नहीं करना चाहिए। तो ये जो 4 अनुव्रत या महाव्रत थे ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए। और जो 5वां अनुव्रत है, इसी में एक और शिक्षा महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ी गई, जो कि कहा गया ब्रह्मचर्य। तो इन 5 को मिलाकर अनुव्रत कहा जाता है। शुरुआत की 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई और 5वीं जो है वो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी, ध्यान रखें, बचपन का नाम वर्धमान, क्योंकि इनके जन्म के बाद इनके पिता की आर्थिक जो स्थिति थी उसमें बहुत सुधार हुआ, इसलिए इनका नाम वर्धमान रखा गया। महावीर स्वामी का जीवन व्रत अगर हम देखें तो ध्यान, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व को कुंडग्राम वैशाली में हुआ। ध्यान रखें, 599 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। अगर हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की, तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो 599 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम था वर्धमान, जबकि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था गौतम। यहाँ पर ध्यान रखें सिद्धार्थ था। अब पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। ध्यान रखें, सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था, जबकि सिद्धोधन किसके पिता का नाम था? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था। तो अगर हम बात करते हैं सिद्धोधन, वो शाक्य वंश से संबंधित, ध्यान रखें, शाक्य वंश के प्रधान थे सिद्धोधन। और यहाँ पर सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के, क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशाला, ध्यान रखें, त्रिशाला जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी त्रिशाला। और वहां पर अगर हम बात करते हैं तो महामाया गौतम बुद्ध की माता का नाम था, जिनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के 7 दिन के होने के बाद हो गई थी।
पत्नी का नाम, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोधा, जबकि यशोधरा नाम था गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम। पुत्री अनोजा या प्रियदर्शनी नाम से जानी गई, जबकि महात्मा बुद्ध को पुत्र प्राप्ति हुई थी जिनके पुत्र का नाम था राहुल। संन्यास 30 वर्ष में लिया, याद रखें 30 वर्ष में संन्यास लिया, जबकि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष में संन्यास लिया था। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या महावीर स्वामी ने की और जंभिक गांव ऋजुकला के तट पर उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य कहा जाता है। ध्यान रखें, कैवल्य जो है शब्द याद रखें, सर्वोच्च ज्ञान की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जबकि गौतम बुद्ध 6 वर्षों तक की कठोर तपस्या के बाद उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इन्हें 42वें वर्ष में सर्वोच्च ज्ञान, जिसे कैवल्य कहा गया, उसकी प्राप्ति हुई थी। अब इसी आधार पर ध्यान, एक तो जंभिक गान ऋजुकला नदी के तट पर हुई, ये याद रखें। इनके कुछ नाम है महावीर स्वामी के, जिन नाम से ये जाने गए। जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है योगी, निग्रंथ नाम से जाने गए जो कि बंधनहीन के लिए उपयोग में, जो बंधन से रहित हो, और महावीर नाम से ये जाने गए। तो ये सभी नाम महावीर स्वामी के नाम हैं। केवलिन नाम से जाने गए। केवलिन का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञानी, जिसने सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। तो जिन, अरहत, निर्ग्रंथ, केवलिन जो हैं और महावीर, ये महावीर स्वामी के कुछ नाम है। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। अब अगर हम बात करते हैं मृत्यु की, तो 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। और अगर हम बात करते हैं कुशीनारा में किसकी मृत्यु हुई थी, वो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। कब हुई थी? 486 ईसा पूर्व में। 486 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। संन्यास इन्होंने 30 वर्ष में लिया, जबकि गौतम बुद्ध 29वें वर्ष में संन्यास ले लिया था। माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर स्वामी ने संन्यास लिया, ये आप याद रखें। और इसी के साथ शुरुआत के 13 महीने तक इन्होंने वस्त्र धारण किए थे, लेकिन बाद में उनका भी त्याग कर दिया। यानी बहुत कठोर तप महावीर स्वामी के द्वारा किया गया कैवल्य की प्राप्ति के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आप गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की तुलना करते हुए याद रख सकते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे महावीर स्वामी के द्वारा कौन से उपदेश दिए गए हैं, क्या कारण रहे कि इस धर्म का धीरे धीरे पतन भी हुआ है। उन सब की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।